नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम कुंडली के तीसरे, छठे, आठवें और 12वें भाव में कौन से ग्रह अच्छा फल देते हैं इस विषय को जानने वाले हैं। क्योंकि जनमानस में एक भय व्याप्त होता है कि यदि कुंडली में लग्नेश जो है यदि मान लीजिए तीसरे, छठवें अथवा आठवें भाव में चला जाए तो बुरे रिजल्ट सामान्यतः देखने को मिलते हैं और मिलते भी हैं। लेकिन फिर भी कौन कौन से ग्रह होते हैं वो जो तीसरे, छठवें अथवा आठवें या 12वें भाव में अच्छा ही फल देते हैं, इसे हम जानेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आज का। इसके अलावा लग्नेश यदि तीसरे, छठे, आठवें या 12वें भाव में चला जाए तो वह कब शुभ फल करेगा, यानी अगर तीसरे, छठे, आठवें, 12वें भाव में यदि लग्नेश चला गया है तो कुछ परिस्थितियों में वह शुभ फल भी करता है, तो इसे भी जानेंगे। विपरीत राजयोग क्या होता है इसे भी समझेंगे हम। और इसके अलावा कौन से ग्रह तीसरे, छठवें अथवा 12वें भाव में शुभ फल देने में सक्षम है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो नए दर्शक जो चैनल पर नए हैं, मैं उनके लिए स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो बातें आज बताई जा रही हैं वह सभी लग्न कुंडली से ही आपको देखना है। ठीक है, क्योंकि लग्न कुंडली ही प्रधान कुंडली मानी गई है। यहाँ पर मैंने तीसरा, छठवां, आठवां और 12वां अंक लिखा हुआ, तीसरे, छठवें, आठवें और 12वें भाव में। ठीक है, क्योंकि इन्हीं को लेकर आज हम विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, लग्नेश के क्या प्रभाव होंगे इसे हम आगे समझने वाले हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि तीसरे, छठवें, आठवें और 12वें भाव में ग्रह किस प्रकार, कौन से ग्रह अच्छा रिजल्ट देते हैं। मंगल ग्रह की बात करते हैं। पहले मंगल ग्रह कुंडली के तृतीय भाव में अच्छा रिजल्ट देता है। मंगल पराक्रम का, साहस का, भाइयों का कारक है, तो आपको इनसे संबंधित अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यदि किसी भी लग्न की कुंडली हो, मंगल ग्रह यदि कुंडली के तृतीय भाव में उपस्थित है तो यदि ये नीच का नहीं हुआ तो इसके अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आइए अब बात करते हैं कुंडली के छठवें भाव में कौन सा ग्रह अच्छा फल देता है। कुंडली के 6th हाउस यानी छठवें भाव में मंगल ग्रह ही सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। यहाँ पर कुंडली के छठवें भाव से हम रोग का, ऋण का, शत्रु का विचार करते हैं, तो मंगल अगर यहाँ पर उपस्थित होगा तो व्यक्ति के अंदर साहस भरपूर मात्रा में होगा और अपने शत्रुओं को वो पराजित कर पाएगा। रोग से, ऋण से, शत्रुओं से यानी मुक्त हो पाएगा। यानी मंगल ग्रह यहाँ पर कारक माना गया है कुंडली के छठवें भाव में। यहाँ पर लग्न कोई सा भी हो सकता है, केवल आपको लग्न से मित्रता चेक करनी है। यदि लग्न से मित्रता हुई तो अच्छे रिजल्ट आपको देखने को ज़्यादा मिलेंगे। कुल मिलाकर मंगल ग्रह छठवें भाव में आपको नेगेटिव रिजल्ट मैक्सिमम कंडीशंस में नहीं देता जब तक कि ये नीच राशि का ना हो जाए। बात करते हैं कुंडली के अष्टम भाव में कौन सा ग्रह अच्छा रिजल्ट देता है, तो शनि ग्रह अष्टम भाव में सबसे अच्छा रिजल्ट देता पाया गया है। ये व्यक्ति की आयु को यहाँ पर लंबा करेगा, यानी व्यक्ति दीर्घ आयु, लंबी आयु जीने वाला होगा। ठीक है मित्रों, एक बात का यहाँ पर ध्यान अवश्य रखें कि अभी हम जो बात कर रहे हैं वो युति प्रभाव की बात नहीं कर रहे हैं, यानी ग्रहों की युति की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, केवल सिंगल ग्रह की बात यहाँ पर की जा रही है कि शनि ग्रह किस प्रकार का रिजल्ट देगा। तो शनि ग्रह अष्टम भाव में अच्छा रिजल्ट देता, क्यों? क्योंकि वो इस घर का कारक ग्रह माना गया है। बात करते हैं 12वें घर की, यानी 12th हाउस की। 12th हाउस में शनि कारक ग्रह कहलाता है, यानी शनि यहाँ पर यदि उपस्थित है तो शनि ग्रह के रिजल्ट अच्छे देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि तीसरे, छठवें, आठवें और 12वें भाव की बात आज चल रही है, तो 12वें भाव का जो कारक ग्रह है वो शनि ग्रह है। यानी यहाँ पर यदि आपकी कुंडली किसी भी लग्न की क्यों ना हो, ठीक है, कोई भी लग्न की कुंडली यहाँ पर हो सकती है। शनि ग्रह यदि 12th अवस्था में है, 12वें भाव में है, तो भाव कारक सिद्धांत के अनुसार ये शनि यहाँ पर अच्छा रिजल्ट आपको देगा। अब ज़्यादा अच्छे रिजल्ट तब देखने को मिलते हैं कि जब ये लग्नेश का भी मित्र बन जाए। ठीक है, क्योंकि बेनिफिट्स किसको होगा? आपको होगा, और आपका जो मालिक ग्रह कौन है? वो लग्नेश होता है। ठीक है, यानी व्यक्ति की खुद की स्थिति चेक करनी हो तो लग्न से चेक की जाती है। अब शनि ग्रह तो यहाँ पर मान लीजिए अच्छा रिजल्ट दे रहा है, लेकिन यदि इसके लग्न से शत्रुता हो जाए, ठीक है, मान लीजिए कि ये वृश्चिक लग्न की कुंडली होती, ठीक, अब शनि या फिर कह सकती मेष लग्न की कुंडली होती, तो शनि ग्रह यहाँ पर अकारक हुआ। अब शनि ग्रह का जो कार्य होगा, अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, वो तो मिलेगा, परंतु इसका बेनिफिट शायद आपको ना मिल पाए। क्यों? क्योंकि लग्न का शत्रु होकर बैठ गया, इसलिए। ठीक है, लेकिन कारक ग्रह की बात चल रही है तो शनि ग्रह 12th अवस्था का, 12th भाव का कारक होता है। मित्रों, लग्नेश तीसरे, छठवें और 8वें और 12वें भाव में किस प्रकार का फल देता है, इसे हम आगे समझने वाले हैं। हम विपरीत राजयोग को पहले समझ लेते हैं ताकि हम ये जान पाएँ कि विपरीत राजयोग में यदि ग्रह हैं तो वो शुभ रिजल्ट देते हैं। ध्यान रखें, आप ये देखें, आपकी जिस भी लग्न की कुंडली हो उसमें छठवें भाव को देखें, 8वें भाव को देखें और 12वें भाव को देखें। इसमें राशि के अंक कौन कौन से लिखे हुए हैं? जो राशि के अंक इनमें लिखे होंगे उनके स्वामी ग्रह यदि
यदि मान लीजिए छठे का स्वामी ग्रह छठे भाव का स्वामी ग्रह छठवें भाव में ही बैठ जाए या फिर 12वें में बैठ जाए या 8वें में बैठ जाए, इसके साथ साथ 8वें का स्वामी ग्रह 8वें में बैठे या 12वें में बैठे या छठे में बैठे, उसी प्रकार 12वें का स्वामी ग्रह या तो 12वें में ही बैठ जाए या छठवें में बैठ जाए या 8वें में बैठ जाए, एक कंडीशन। दूसरी बात यह है कि लग्नेश जो है शुभ अवस्था में होना चाहिए, यानी 6, 8, 12 के ग्रह 6, 8, 12 में ही कहीं बैठे हों और लग्नेश बली अवस्था में यानी केंद्र में या फिर त्रिकोण में बैठा हो और 6, 8, 12 पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, तो ये विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। ठीक है, यानी इन ग्रहों की जब भी दशा अंतर्दशा आएगी तब आपको इसके शुभ फल देखने को मिलेंगे। छठवें, 8वें और 12वें भाव के स्वामी के शुभ ग्रह के समान ये फल देंगे, यानी शुभ फलों को देंगे ये जब भी इन ग्रहों की दशा अथवा अंतर्दशा आएगी तब, यदि ये विपरीत राजयोग में बैठे हुए हैं तब। यहाँ पर मैंने एक संक्षिप्त उदाहरण लिया था केवल, आप इसके लिए संपूर्ण वीडियो देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर, या फिर इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पर उपलब्ध करा दूंगा। आइए अब उदाहरण के द्वारा इस विपरीत राजयोग को समझ लेते हैं। आइए अब उदाहरण के माध्यम से इसे समझ लेते हैं। समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक मिथुन लग्न की कुंडली बनाई है। आप देख सकते हैं कि लग्नेश बुध चतुर्थ भाव में यानी केंद्र में बैठा हुआ है, यानी बली अवस्था में होकर ये बैठा है। ठीक है, छठवें भाव की बात करें तो 8 नंबर का अंक लिखा हुआ है, इसका स्वामी ग्रह मंगल है, मैंने मंगल को यहीं पर लिख दिया है। 8वें भाव का में 10 नंबर का अंक लिखा है, तो इसका मालिक ग्रह शनि ग्रह हुआ, क्यों? क्योंकि मकर राशि हुई यहाँ पर। और 12वें भाव की बात करें तो शुक्र ग्रह लिखा है और 2 नंबर का अंक लिखा है, इसका मतलब है कि वृषभ राशि और शुक्र ग्रह वहीं पर बैठा हुआ है। अब ये शुक्र, मंगल, शनि आपस में या तो राशि परिवर्तन भी कर सकते हैं या अपने घरों में ही बैठे हों और 6, 8, 12 पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, परंतु लग्नेश मजबूत हो, तब जब कभी भी छठवें, 8वें और 12वें भाव के स्वामी की महादशा अथवा अंतर्दशा आएगी तब आपको इनके श्रेष्ठ रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये विपरीत राजयोग का निर्माण ये ग्रह कर रहे हैं। लेते हैं आज के तीसरे विषय कि लग्नेश 6, 8, 12 में शुभ फल कब देता है। तो मित्रों ध्यान रखें, यदि लग्ने वैसे किसी भी लग्नेश का छठवें, 8वें और 12वें भाव में बैठना शुभ नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है, परंतु कुछ एक्सेप्शनल हैं, कुछ अपवाद स्वरूप हैं जिनकी चर्चा आज हम कर रहे हैं कि यदि छठवें, 8वें और 12वें भाव में लग्नेश बैठा हो तो इसके ना तो ज़्यादा शुभ फल मिलेंगे ना ही ज़्यादा अशुभ फल मिलेंगे, यानी मध्यम कैटेगरी के फल आपको देखने को मिलेंगे। शुभ फल नहीं कह सकते क्योंकि 6, 8, 12 भाव को त्रिक भाव के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर ग्रह को बल नहीं मिल पाता। कह सकते हैं कि नकारात्मक कार्यों में ग्रहों की एनर्जी यहाँ पर खर्च होती है। लेकिन स्वराशि का होकर जब बैठता है ग्रह 6, 8, 12 में तब मध्यम कैटेगरी के फल देखने को मिलते हैं। तो पहला उदाहरण मैंने यहाँ पर लिया कुंभ लग्न की कुंडली का। तो जब भी कुंभ लग्न की कुंडली देखें आप तो लग्नेश आपका 11 नंबर लिखा होगा, यानी आपका तो कुंभ राशि होगी। ठीक है, लग्नेश शनि होगा, लेकिन यहाँ पर 12वें भाव में शनि बैठा हुआ है। अब यहाँ पर चूंकि स्वराशि का होकर शनि यहाँ पर बैठा हुआ है, इसलिए मध्यम प्रकार के फल आपको देखने को यहाँ पर अब मिलेंगे, ना ज़्यादा खराब ना ज़्यादा अच्छे। आइए अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। अब लग्नेश यहाँ पर इस कुंडली की बात करें तो मंगल ग्रह बनता है, लेकिन मंगल ग्रह क्योंकि ये मेष लग्न की कुंडली है ये, और 1 नंबर आपका केंद्र में लिखा होगा और 8 नंबर आपका अष्टम भाव में लिखा होगा। अब अष्टम भाव में लग्नेश का जाना ठीक नहीं होता, परंतु इस कुंडली की बात करें तो यहाँ पर मंगल ग्रह जो अष्टम भाव में बैठा हुआ है, हालांकि मंगल का यहाँ पर जब बैठेगा तो दुर्घटना, छोटी मोटी दुर्घटनाओं का कारण ही बनता है। ऐसी इस तरीके की बात हमने पहले की वीडियो में की हुई है, लेकिन यहाँ पर ये छूट है। क्यों? क्योंकि आप देखिए मंगल ग्रह अष्टम भाव में बैठा है, लेकिन राशि कौन सी है? राशि है मंगल की स्वयं की राशि में मंगल बैठा हुआ है। ठीक है, तो अब मंगल के मिले जुले परिणाम व्यक्ति को देखने को मिलते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि मंगल ग्रह एक अग्नि तत्वी ग्रह है। अगर थोड़ी सी भी इसमें अशुभता आ गई तो ऐसी स्थिति में फिर ये व्यक्ति को जल्दबाज बनाने का कार्य कर सकता है। तो सीधी सी बात है, यदि मेष लग्न या वृश्चिक लग्न के व्यक्ति यदि धैर्य रखें, धैर्यपूर्वक कार्य करें तो उनके कार्य फिर श्रेष्ठ होंगे, फिर इसके बुरे प्रभाव ना मिलकर अच्छे प्रभाव व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। रहा सवाल प्रभाव का, तो अष्टम भाव में बैठा हुआ तो ध्यान रखें मध्यम प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, ना तो ज़्यादा अच्छे ना ज़्यादा बुरे। आइए बात करते हैं कि यदि लग्नेश छठवें भाव में बैठे तब किस प्रकार का फल होगा। तो यहाँ पर मैंने उदाहरण स्वरूप एक वृषभ लग्न की कुंडली ली हुई है। वृषभ लग्न का जो मालिक होता है वो शुक्र ग्रह होता है। अब यहाँ पर आप देखें कि छठवें भाव में 7 नंबर का अंक लिखा है, छठवें भाव में 7 नंबर का अंक लिखा हुआ है, तुला राशि हुई और इसका स्वामी ग्रह भी शुक्र ग्रह हुआ। अब यहाँ पर शुक्र को छठवें भाव का दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि स्वराशि का होकर शुक्र ग्रह बैठा हुआ है, यानी रिजल्ट अब आपको ज़्यादा यहाँ पर बुरे नहीं मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट देखने को अब आपको मिलेंगे। तो मध्यम क्योंकि भाव खराब है इसके कारण आपको मध्यम कैटेगरी के रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ना तो ज़्यादा अच्छे ना ज़्यादा बुरे।
अगला उदाहरण मैं ले रहा हूँ यहाँ पर वृश्चिक लग्न की कुंडली का। मित्रों, जब आप वृश्चिक लग्न की कुंडली लेंगे तो लग्न में यानी केंद्र भाव में आपको जो है फर्स्ट हाउस में 8 नंबर का अंक लिखा मिलेगा। इसका स्वामी ग्रह आपका मंगल ग्रह हुआ। छठवें भाव की बात करें तो छठवें भाव में 1 नंबर लिखा होगा। अब 1 नंबर यानी मेष राशि का स्वामी भी मंगल ग्रह होता है। अब लग्नेश होकर जब छठवें भाव में ये बैठेगा, लेकिन खुद की राशि में बैठेगा, तो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। अभी हमने पूर्व में चर्चा की कि मंगल ग्रह छठवें भाव में अच्छा रिजल्ट देता है। एक तो भाव कारक सिद्धांत के अनुसार भी अच्छा रिजल्ट हुआ आपका, और दूसरी बात लग्नेश स्वराशि का होकर बैठा है तो अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लग्नेश ध्यान रखें, जब भी 6, 8, 12 में स्वराशि का होकर बैठता है तो मध्यम प्रकार के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन मंगल की बात करें, क्योंकि मंगल यहाँ स्वराशि का भी होकर बैठा है, और दूसरी बात आपका स्वराशि के अलावा भाव कारक भी है ये, तो मंगल के यहाँ पर श्रेष्ठ रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे, इनकी चर्चा पूर्व के वीडियो में काफ़ी बार की जा चुकी है। आप वो वीडियो देख सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। यदि आपको जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि नहीं किया हो तब, और अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद।